आपने स्टार वार्स जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों में कई बार लेजर हथियारों से ड्रोन और मिसाइलों को जलाकर भस्म करते देखा होगा। अब ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं रह गया है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध में इसका पहली बार यूज करना शुरू कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन में कई ड्रोन और मिसाइलों को अपने लेजर हथियार जदीरा के जरिए भस्म करने का दावा किया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे यूक्रेनी सैनिकों को अंधा किया जा सकता है। यूक्रेन ने अब तक अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन के जरिए ही रूस की सेना को रोकने में सफलता हासिल की है। इसी के चलते रूस ने अपने नेक्स्ट जनरेशन हथियारों की यूक्रेन में तैनाती शुरू कर दी। ऐसे में ये जानते हैं कि लेजर हथियार आखिर होते कैसे हैं, किस तरह के हथियारों को जलाकर भस्म करने में सक्षम होते हैं और दुनिया और किन देशों के पास लेजर के हथियार हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। तो यूक्रेन में रूस कौन से लेजर हथियारों का यूज कर रहा है ये भी जानते हैं। तो देखा जाए तो व्यापक तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड का यूज करने वाले नए लेजर हथियार में अब ट्रेडिशनल हथियारों की जगह ले रहे हैं। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में नए हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया है। रूस ने कहा है कि लेजर हथियार यूक्रेन में ड्रोन जलाकर भस्म कर रहे हैं। ये दावा ऐसे समय में किया जा रहा है जब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों के जरिए जबरदस्त मदद कर रहे हैं। देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार 2018 में लेजर हथियार पेरेसेवेट का जिक्र किया था। ये नाम मध्य युग के ऑर्थोडॉक्स योद्धा मोंक अलेक्जेंडर पेरेसेवेट के नाम पर रखा गया है। पेरेसेवेट की युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। रूस के डिप्टी पीएम मिलिट्री डेवलपमेंट के इंचार्ज यूरी बोरिसेव ने भी मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पेरेसेवेट की व्यापक तौर पर तैनाती शुरू हो चुकी है और ये हथियार पृथ्वी से 1500 किलोमीटर दूर मौजूद सैटेलाइटों को अंधा बना सकता है। रूस ने यूक्रेन में अपना एक नया और अधिक ताकतवर लेजर हथियार जदीरा तैनात किया है। बोरिसेव ने बताया कि मई की शुरुआत में जदीरा परीक्षण किया गया था। बोरिसेव ने बताया कि जहां पर पेरेसेवेट सैटेलाइट को अंधा बना देता है, वहीं जदीरा ड्रोन और मिसाइलों को जलाकर राख कर देता है। ये इसकी खासियत भी है। बोरिसेव से जब पूछा गया कि क्या इन लेजर हथियारों का यूक्रेन में यूज किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि जदीरा के पहले प्रोटोटाइप का इस्तेमाल यूक्रेन में हो रहा है। लेजर हथियार इंफ्रारेड लाइट की बीम यानी कि किरण भेजकर अपने टारगेट को तब तक गर्म करता है जब तक कि वो जलकर राख न हो जाए। कितने खतरनाक होते हैं रूस के लेजर हथियार, अब ये जान लेते हैं। 2017 में जदीरा के बारे में रूसी मीडिया ने कहा था कि न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रोसातोम ने इसे बनाने में मदद की है और ये भौतिकी के नए सिद्धांतों को आधारित हथियार है। बनाने के कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। जदीरा 5 किलोमीटर दूर मौजूद ड्रोन और मिसाइलों को 5 सेकंड के भीतर जलाकर भस्म कर देने में माहिर है। वहीं पेरेसेवेट पृथ्वी से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइटों को अंधा बना सकता है। पेरेसेवेट इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ही परमाणु हथियार को ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की निगरानी की जाती है। साथ ही ये फाइटर जेट के पायलट को भी अंधा बना सकता है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी का रिटायर्ड मेजर जनरल ने बताया कि जदीरा जैसे लेजर हथियार ड्रोन के साथ ही यूक्रेन के तोपखाने में तबाही मचा सकते हैं और यूक्रेनी सैनिकों को अंधा कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत ये प्रतिबंधित है। वहीं कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ड्रोन के खिलाफ लेजर हथियार काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। ये कितना इफेक्टिव होगा ये मौसम पर निर्भर करता है, यानी अच्छे मौसम में ये पूरी तरह से काम करता है, जबकि कोहरा, बारिश और बर्फ होने पर ये लेज़र बीम अपने टारगेट से भटक भी सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स लेज़र हथियार की क्षमता पर सवाल भी उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लेज़र हथियार एक बार में सिर्फ एक जगह ही निशाना लगा सकता है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनसे ज़्यादा असरदार हैं जो एक साथ कई हथियारों को निशाना बना सकते हैं। क्या भारत, अमेरिका, चीन, इजराइल के पास भी लेजर हथियार है? भारत 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिक्टेड रे गन यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। इस लेजर वेपन का यूज थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों कर सकेंगी। अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिकी नौसेना ने सबसे पहली बार लॉज नामक लेजर वेपन को 2014 में बनाया था। इसे यूएसएस पेंस पर तैनात किया गया था। जनरल एटॉमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और बोइंग मिलाकर अमेरिका का सबसे पावरफुल लेजर हथियार बना रही हैं। ये लेजर हथियार 300 किलोवाट का होगा। इसे किसी ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकेगा।
अब अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने इस साल अप्रैल में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसे आयरन बीम नाम दिया गया था। आयरन बीम ने ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपनी एक ही वॉर में तबाह कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बताया था कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एक वॉर में खर्च केवल 267 रुपये ही आएगा। चीन ने भी इस साल अपने देश में J-20 फाइटर जेट को लेजर हथियारों से लैस करने की घोषणा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लेजर हथियारों के बारे में चल रही खबरों की तुलना दूसरे वर्ल्ड वॉर में नाजियों के वंडर वेपन से कर उनका मजाक उड़ाया है। जेलेंस्की ने कहा, इससे और साफ हो गया है कि इस लड़ाई में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। जिस भी लक्षण हथियार के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतने ताकतवर है, इतने खतरनाक हैं, युद्ध का रुख बदल देगा, उसका इतना प्रचार यहीं पर दिखता है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि पूरी ताकत से लड़ी जा रही लड़ाई तीसरे महीने में हम देख रहे हैं। रूस अपने वंडर वेपन की खोज करने में जुटा है। ये सब साफ दिखता है कि उनका मिशन पूरी तरह से नाकाम है। अब कुल मिलाकर के लेज़र हथियारों के बारे में जो जानकारी थी वो हमने आपके सामने रखी है कि किन देशों के पास किस तरीके के वेपन्स हैं और खासकर लेज़र हथियार और ये कितने घातक हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।